नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में मिली राहत पर छत्तीसगढ़ में हो रही सियासत की, जहां केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर से घटकर अब 0 कर दी गई है। आपको बता दें कि अमेरिका इजरायल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल से बढ़कर $100 प्रति बैरल तक के पार पहुंच गए हैं, जहां इससे तेल कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक का घाटा हो रहा है। घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियां दाम बढ़ा सकती हैं, जिसे देखते हुए मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखा है। मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय से भारतवासियों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के चलते सरकार नौटंकी कर रही है। एक्साइज ड्यूटी घटाना सत्ता हासिल करने के लिए सरकार का प्रोपेगेंडा है, जहां सवाल यही है कि सरकार का एक्साइज ड्यूटी घटाना प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है और आने वाले दिनों में संकट होने पर सरकार की क्या तैयारी हो सकती है। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये से घटा करके 3 रुपये कर दिए हैं और डीजल पर 0 कर दिए हैं। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी वर्तमान हालात युद्ध जैसी वैश्विक परिस्थितियों के बीच हमारे मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय से भारतवासियों को कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार का यह कदम आम जनता के प्रति प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का स्पष्ट उदाहरण है और जब तक मोदी जी हैं तब तक हमारा देश सुरक्षित है। अब प्रधानमंत्री स्वयं सदन में, दोनों सदनों में स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाला समय में कोरोना जैसे आपातकाल स्थिति बन सकती है। मतलब आपने स्वीकार कर लिया जो कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश और देश में गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ आने वाला समय में ये दिक्कतें और बढ़ने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री की गलत नीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी देश की जनता को लाइन में लगा दिया है और इनका कर्मों का फल हमारी देश की जनता भुगत रही है। तो चलिए, हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। नीतीश वर्मा जी हमें कांग्रेस से ज्वाइन कर रहे हैं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं नीतीश जी आपके साथ। देखिए, कुछ भी सरकार करती है तो विपक्ष की ओर से हमेशा ये कहना कि प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसमें भी प्रोपेगेंडा है, या फिर जो है कॉन्स्पिरेसी फैलाना। ऐसे समय में कहा जाता है कि जो है देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। आपको नहीं लगता नीतीश जी? सर्वप्रथम अभिनय जी, आपके और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर्वप्रथम मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आज सुबह जब आप और हम ऑफिस के लिए निकले और पेट्रोल पंप में गए तो आपको और हमें कुछ फर्क तो नजर नहीं आया डीजल पेट्रोल के दामों में? नहीं। ये जो भी दाम कम जो हो रहे हैं, बिल्कुल। ये जो तेल कंपनी है उनका घाटा बचाने के लिए हो रहे हैं। दूसरी बात, आप जानते हैं 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है तो अचानक से अभी करने की क्या हो सकता है। तीसरी बात, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब भी डीजल क्रूड ऑयल के प्राइसेस $118-120 प्रति बैरल के दाम से ऊपर भी जा चुके हैं। तब भी उस समय 70 रुपए प्रति लीटर के दाम हुआ करते थे, लेकिन आज रायपुर के रेट 99 रुपए से लेकर 100 महंगा लगता था।
नीतीश जी तब भी महंगा लगता था। वही वही मैं कह रहा हूँ, तब भी भाजपा वालों को महंगा लगता है। अब आज क्यों सस्ता लग रहा है भाजपा वालों को, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम्म। आज आज भी रायपुर का रेट 99 रुपए से 100 रुपए तक, पेट्रोल का डीजल का रेट 94 रुपए 95 रुपए के आसपास आज भी है। मैं आम आदमी को कोई भला तो हुआ नहीं। लेकिन नीतीश जी, एक लॉजिक में बस आपका नहीं समझ पाया कि आपने पहले ये कह दिया कि 5 राज्यों में चुनाव है और दूसरी तरफ आपने ये कह दिया कि इससे आम जनता को तो कोई फायदा नहीं होगा। मतलब आप खुद ही अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्टरी बातें नहीं कर रहे, मतलब विरोधाभासी खुद ही आपकी बातें लग रही हैं। क्योंकि पहले आप कहते हैं कि कंपनियों को फायदा होगा, आम जनता को कुछ नहीं होगा, तो वोट तो वैसे भी जनता से मिलते सरकार को। अगर सरकार के ओर से जनता के लिए रेट कम किया जाता तो शायद कोई फायदा होता, तब हम सोचते कि शायद चुनाव को देखते हुए ऐसा किया गया होगा। लेकिन अगर कंपनियों को फायदा होगा तो सरकार चुनाव को देखते हुए ये फैसला कैसे कर रही है? मतलब समझ में थोड़ा नहीं आ रहा। जिस प्रकार से इसे दिखाया जा रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। जिस प्रकार से इसे डिस्प्ले किया जा, जैसे आप ही के मतलब आप ही के न्यूज में दिखा रहा है राहत पर सियासत, भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं वही तो राहत चाहता हूँ कि यहाँ पर किसको राहत मिल रही है? राहत कंपनियों को मिली है। और कंपनियां, अगर जैसे आपने देखा कि रूस की सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ सब्सिडरी है या हम कहें आउटलेट है, नायरा, जिसने कि पूरे भारत में अपने कई सारे मतलब हजारों में पेट्रोल पंप खोल रखे हैं, उसने अभी परसों के दिन एक साथ रेट बढ़ा दिए। पेट्रोल पर सीधा कितना लगभग 4 से 5 रुपए बढ़ा दिए, डीजल पर 3 से 4 रुपए बढ़ा दिए। यही स्थिति हमें सरकारी कंपनियों की तरफ से ना देखने को मिले, इसीलिए ये हो सकता है शायद ये जो है एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। आपको नहीं लगता? जब रूस से मिल रहा था तेल पहले, तो फिर वहां से ईरान से लेने के पहले क्यों आवश्यकता पड़ी? और ट्रम्प से आदेश लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी? 30 दिन के आदेश ट्रम्प ने क्यों परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ गई थी, जब पहले ही रूस से हमको कम कीमतों में मिल रहा था डीजल पेट्रोल, जिसमें हम एथेनॉल भी ब्लेंडिंग कर रहे थे 20% की। बिल्कुल। जब उस समय क्रूड ऑयल का प्राइस भी उतना ज्यादा नहीं था, तो उस समय के बेनिफिट जनता को क्यों नहीं दिए? ठीक है, बिल्कुल। आपने बड़े ही वाजिब, नितेश जी आपने बड़े ही वाजिब सवाल किए। एक एक करके रितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी आपका। रमेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। रितेश जी, आपके पास सवालों के साथ एक एक करके आ रहा हूं कि एक्साइज ड्यूटी कम करके आपने राहत दी है, वो भी पेट्रोल या फिर जो है कंपनियों को दी है, तो इसे इस तरह से क्यों डिस्प्ले किया जा रहा है कि जनता को इससे राहत मिलेगी? पहला सवाल जो कि नितेश जी ने पूछा। दूसरी बात ये कि जब हमें रूस से सस्ती कीमतों पर जो है मिल ही रहा था, तो इस तरह खेल खेलने की क्या जरूरत थी कि यहां से ले लो, फिर वहां से ले लो, फिर वहां से ले लो? सस्ती कीमतों पर मिल रहा था तो लेते रहते। जी, सबसे पहले आदि टीवी के दर्शकों को नमस्कार। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो तेल की जो एक्साइज ड्यूटी में जो कमी हुई है, 10 रुपए की कमी हुई है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अभी यही कांग्रेस के नेता, इनके प्रवक्ता पूरे देश भर में जब भी कोई आपदा होती, चाहे कोरोना काल का देख लेंगे, अभी ये स्थिति है युद्ध काल की स्थिति पूरे देश में, केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व इससे गुजर रहा है, जहां पर ये जनता के बीच में दिग्भ्रमित कर करके सत्ता को क्या बोलते हैं, देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और आज पूरे भारत में जहां गैस सिलेंडर और पेट्रोल को लेकर हाव हल्ला मचा हुआ है, जो ये लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, वही सरकार जो इस प्रकार से सराहनीय कार्य कर रही है, स्वागत करने के बजाय ये प्रश्न करते हैं। कभी ये बार्लाकोट पे प्रश्न करते हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर पे प्रश्न करते हैं, कभी आज ये इस प्रकार के जो अच्छा निर्णय हुआ ताकि भारत के अंदर पेट्रोलियम की, हाँ मैं वैसी में आ रहा हूं, मैं पेट्रोलियम की जो क्या बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी में जो कमी किए हैं, ताकि भारत में किसी प्रकार से पेट्रोलियम की कोई कमी ना हो, गैस में किल्लत ना हो, तो इससे फायदा किसको होगा? जनता को होगा। कि क्या क्या ये जो आरोप लगाते हैं अडानी अंबानी का, क्या वो अपने घर में रखेंगे क्या? नहीं, ये बात है। दूसरी बात सुनिए नितेश जी, समझना ये है कि एक्साइज ड्यूटी जो कि आपने कंपनियों का घाटा कम करने के लिए कम की है, उसका फायदा अल्टीमेटली जनता तक कैसे हो? चूंकि कुछ जो दर्शक हैं वो पूरी जो है सप्लाई चेन को नहीं समझते, इस वजह से आपसे कम शब्दों में और सरल शब्दों में ये सवाल किया गया था कि इसका फायदा जनता तक कैसे होगा। उसके बाद दूसरा सवाल आएगा, तो पहले वो समझाइए फिर दूसरे पर आएंगे।
जी, मैं उसी पे आ रहा हूं मैं कि इससे जनता का फायदा कैसे होगा कि आपूर्ति अगर सबसे ज्यादा होगी तो लोगों को उतने पेट्रोल है, गैस की किल्लतें हैं, वो कमी आएगी। जो हम्म समस्या जो बच्चों का बाकी जो हल्ला हो रहा है वो नहीं होगा। आपने भी हम्म देखा 3 दिन पहले महाराष्ट्र राजस्थान में ये आया कि वहां पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल पंप में लोग लाइन लगा के खड़े हैं। हम्म अगर ऐतिहासिक निर्णय अगर कल भारत की सरकार ने लिया है तो इससे हम्म फायदा किससे होगा भाई? हम जाते गाड़ी के पेट्रोल डालें तो हम चाहते क्या है कि हमारे पेट्रोल डल जाए। गैस का जो नंबर लग रहा है वो हमको 25 दिन में भी मिल रहा है, तो जो पहले 15 दिन लगता था वो हो जाए। तो ये हम्म आपूर्ति होगी तभी तो देश का जनता का फायदा होगा। तो हम्म सीधी सी बात है, इसमें कंपनियों का जो लेकिन फायदा है लेकिन वो अलग लेकिन चीज है, आपूर्ति लेकिन देश की आपूर्ति जनता की का भी अगर आप आपूर्ति बात करते होगी, हैं, आवश्यक है। आपूर्ति 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 की जैसे रितेश जी एक्साइज अगर ड्यूटी आप कम बात होगा करते कि हैं मैं पूरा आ तो रहा हूँ, नहीं, एक्साइज ड्यूटी कम सुनिए होगी सुनिए तो सीधी सुनिए सी बात है, तेल और सुनिए हम और खरीदेंगे। रितेश जी, हम अगर आपूर्ति की बात करते हैं तो आपूर्ति पर निगरानी रखने का काम किसका है? आपका है। देख रहे हैं कई सारे फुटेज निकलकर सामने आते हैं, सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है तस्वीरें और वीडियोस भरे पड़े हैं। आपकी तरफ से कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है कि लोग अपनी पानी की टंकियां लेकर पहुंच जा रहे हैं पेट्रोल के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए, जबकि लूज पेट्रोल देना एक तरह से कानूनन अपराध है। आपने कितने लोगों को पकड़ लिया? पेट्रोलियम जो मंत्रालय है वो कर क्या रहा है? कहां सो रहा है? कितने लोगों को पकड़ लिया? कितने लोगों पर मैं आपको कार्रवाई कर बता ली? देना चाहता हूं, कांग्रेस के आईटी सेल की बड़ी ये होती है साजिश होती है सोशल मीडिया में, कैसे इसको भ्रम फैलाया जाए, कैसे भ्रम फैलाया जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या बोलते हैं कोई कोई पानी का बाल्टी लेके दौड़ रहे, कुछ ऐसी स्थिति होती तो देश के अंदर तो कानून है, सरकार है, कार्रवाई होती है। अभी आपने देखा जितने जगह भी जो गैस के जो काला बाजारी करे, चाहे दिल्ली में किए चाहे रायपुर में किए, उसको पकड़ा गया है, उसको जेल भेजने का भी काम ठीक है, किया है प्रशासन ने। तो ठीक है। ये केवल और केवल कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और कांग्रेस देश को की भड़काने का भी है। कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस से भी सवाल करेंगे। रमेश जी के पास जाना चाहूंगा। रमेश जी, एक बात थोड़ी समझ में नहीं आती, और माफ कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, जब $60 प्रति बैरल का प्राइस था वैश्विक बाजार में तेल का, रूस यूक्रेन जंग के समय, तब भी ऑयल की जो हमारे यहां पेट्रोल डीजल की कीमतें थी लगभग बराबर थी, 2-4 रुपए प्लस माइनस हो सकते हैं। अब जब $100 प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच गया, तब भी वही प्राइस है, जबकि हम 20% तक एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं अपने पेट्रोल में। पुरानी गाड़ियां BS6 से पहले की गाड़ियों के इंजन की को ध्यान में ना रखते हुए, जो हमने एक 2030 तक का डेडलाइन तय की थी कि 2030 तक हमें तय करना है, हम 25-26 में ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका ना तो अगर हम कहीं बचा रहे थे तो इसका हमें फायदा क्यों आम जनता को देखने नहीं मिला? अगर हम बचा ही रहे हैं तो अभी भी इस तरह का फायदा क्यों नहीं हो पा रहा जनता को? पहले क्यों नहीं हो पा रहा था, अब क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब पूरी स्थिति क्या है रमेश जी? देखिए, अभी मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, जी जो जहां तक मैं जानता हूं। जी मैं तो अपने शब्दों में अगर कहूं तो मैं ये कहूंगा कि सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की, सरकारों ने जो तेल कंपनियां हैं उनको लूट की छूट दे रखी है पूरी तरह से। मैं आपको बताऊंगा, हरदीप पुरी जी इसी रायपुर में मोदी सरकार के दूसरे सरकार में जब बजट पेश हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। क्रूड ऑयल की कीमतों को लेकर के, तेल पेट्रोल की कीमतों को लेकर के उनसे सवाल किया गया तो कि क्रूड ऑयल की कीमतें इतनी कम हैं तो डीजल पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों हैं? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में कंपनियों को जो घाटा हुआ है वो घाटा पूरा करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, और ये घाटा 2021 तक पूरा हो जाएगा। आज 2026 हो गया, लेकिन वो घाटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतें वहीं की वहीं बनी रह पा रही है। हरदीप को आप रिकॉर्ड में देख लीजिएगा, रिकॉर्ड है, ये बातें हैं। दूसरा, जहां तक जनता की जेब का सवाल है, एलपीजी की कीमत कोई नहीं बढ़ी है। मैं मानता हूं कि युद्ध के चलते थोड़ा शॉर्टेज जरूर हुई होगी, बिल्कुल, लेकिन एलपीजी की कीमत में 60 रुपए की वृद्धि क्यों कर दी गई घरेलू में, और कॉमर्शियल में 119 रुपए की वृद्धि कर दी गई? किसने सवाल पूछा?
इसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है। विपक्ष को बताना चाहिए कि एलपीजी की कीमतें वहीं की वहीं है और गैस, घरेलू गैस और कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ये भारत की सरकार, मोदी सरकार ने वहां क्यों नहीं ड्यूटी कम किया कि कंपनियों को फायदा पहुंच जाता और आम आदमी को कोई दिक्कत न झेलनी पड़ती। तीसरा मसला आपको बताऊं, पेट्रोल डीजल पे जो खेल खेला जा रहा है, मैं स्टाम्प ड्यूटी कम करने के बजाय तेल की कीमतों को कम करते, एथेनॉल जो 20% आप जा रहा है उसको 30% कर लीजिए, 40% कर लीजिए। एथेनॉल तो अपने देश में ही पैदा हो रहा है ना, किसी दूसरे देश से नहीं आने वाला है। लेकिन रमेश जी, इसमें एक जो है एक टेक्निकल टर्म ये भी निकल कर सामने आता है कि BS6 से पुरानी जो गाड़ियां हैं उनके इंजन का आपको कोई ध्यान नहीं है। आप बस एथेनॉल को बढ़ाते चले जा रहे हैं कि चलिए आज 10 था, कल 20 कर देंगे, परसों 30 कर देंगे, नरसों 40% कर देंगे। लेकिन उन वाहनों का क्या, करोड़ों की संख्या में वो वाहन 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स हैं जिनके इंजन का आपको ख्याल नहीं है। BS6 चलिए E20 उनमें चल जाता है, लेकिन उससे पुराने जो इंजन है उनका क्या? मतलब क्या सोची समझी साजिश के तहत जो है ऑटोमोबाइल कंपनी या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए उन इंजन को बर्बाद किया जा रहा है, इस तरह की गाड़ियां, इस तरह का पेट्रोल डीजल डलवाकर? क्या ऐसा है? नहीं, देखिए, मैं एक बात 1% ये बात आपकी सही मान लेता हूं कि चलो ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन दूसरा मसला ये है कि देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहा है और जो किसानों की चीजों की कीमतें हैं तो सीधे किसानों को फायदा उसका मिलेगा और एथेनॉल को बढ़ावा मिलना चाहिए। ये देश हित में है दोनों तरीके से। टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन आना चाहिए, उसके अनुरूप गाड़ियां आए, इंजन बने। लेकिन ये जो स्टैंप ड्यूटी का खेल खेल करके ये बात कही जा रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस भी सही से नहीं समझा पा रही है पब्लिक को और भारतीय जनता पार्टी भी सही बात पब्लिक के बीच में नहीं रख रही है। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्य स्थिति है। ठीक है। मैं नितेश जी, माफ कीजिएगा, रितेश जी आपका फिर रुख करूंगा। रितेश जी, जब पेट्रोल में वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें कम होती हैं तब भी आपका सेम जो है पेट्रोल और डीजल लगभग बराबर होता है। देश में देशवासियों को कोई फायदा नहीं होता उसका। उससे 10 रुपए, $10, $15, $20 ऊपर नीचे होते हैं तब भी कोई फायदा नहीं होता। और अब तो आपने एक्साइज ड्यूटी भी कम कर दी। मतलब ये राहत कैसे हुई कि सरकारी खजाना जो कि जनता के दिए हुए टैक्स से भरा जाता है, उसी टैक्स को अगर आप और अपना जो है अपना रेवेन्यू कम कर लेंगे तो ये जनता का फायदा कैसे होगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2021-22 की बात है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन भारत सरकार ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमत में शायद 2 से 4 रुपए की जब कीमत हुई कम हुई थी। आपको याद होगा देश भर के जितने भी पेट्रोल पंप एसोसिएशन के लोग थे, ये पेट्रोल कंपनी थी, वो लोग सड़क पे आ गए थे, आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए थे कि एक ही रात में पेट्रोल की कीमत कम हो गई, उनको बहुत बड़ा घाटा हो गया। और आपको याद होगा पेट्रोल की शॉर्टेज, लोग लंबी लंबी लाइन लगा खड़े हुए थे। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपूर्ति का विषय है, आपूर्ति ज्यादा होगी, लोग रोज का 100, 200, 500 का पेट्रोल डला करके सफर करते तैयारी करते हैं। जहां यह अफवाह फैलती है कि पेट्रोल जो है अब नहीं मिलेगा, तो आप देखेंगे जो रोज का 500 का डलाता था वो एक साथ 5000 का पेट्रोल डला के अपनी कार में निकलता है। तो ओवरऑल जो एक्साइज ड्यूटी जो कम हुआ है, यहाँ पर जो विषय में पूरा बात करूंगा, इसके लिए ताकि देश में की जनता में जो भ्रम फैल रहा था कि अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। अभी पेट्रोल आप लगा लीजिए, मैं सुबह से बता रहा हूँ, जब मैं खुद पेट्रोल डला के आया लंबी लाइन थी, बोले पेट्रोल नहीं मिलेगा। मतलब एक्साइज ड्यूटी कम हो गया, निश्चित रूप से हमारी आपूर्ति अब बढ़ेगी। जिस भी देशों से हम खरीद, चाहे रशिया से खरीद रहे होंगे, चाहे ईरान से खरीदे होंगे, क्योंकि ये सब वैश्विक विषय होते हैं, इस पे हम नहीं जा सकते, लेकिन हमको आपूर्ति बिल्कुल निश्चित रूप से और समय समय पे हमको मिलते रहेगा। कीमतों की जो बात आई, क्रूड ऑयल की जो बात है, तो मुझे लगता है इंटरनेशनल मार्केट का जो अप डाउन होते रहता है उसके हिसाब से जो रितेश जी, लेकिन अगर आप अपने दोस्त रूस से सस्ती कीमतों पर पेट्रोल, माफ कीजिएगा, क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, तो आपने वो खरीदना कम क्यों कर दिया? या फिर अगर अमेरिका की अनुमति से ही खरीदना है तो उसने जहां कब्जा कर लिया है वेनेजुएला, वहीं से खरीद लेते, कम से कम जनता पर तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। आपको नहीं लगता कि जो है कहीं ना कहीं कोई तार नहीं जुड़ पा रहा है, कहीं कोई समस्या है, लापरवाही है?
या सरकार अब सही नहीं, तरीके से प्लानिंग करके नहीं चल पा रही? ऐसा नहीं है। मैं आपको उसका पर स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। जब आप बाजार जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो आपके आने जाने का भी कॉस्ट जुड़ता है। मेरी बात को समझना। हम जिस कीमत पे हम बात करते हैं कि वहां इतने सस्ते मिल रहा है, तो जहाज से आता है, किसी से आता है, उसकी कॉस्ट जुड़ेगी। फिर उसकी जो सर्विस टैक्स और भी जो वैट टैक्स, जो सारी चीजें जो आती है उसके हिसाब से आती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सारे टैक्सेस के जो पूरा जो फंडामेंटल है उसको समझने की आवश्यकता है। हम आरोप लगा देना बहुत आसान होता है कि हम उससे हम 66 रुपए खरीदे, 70 रुपए खरीदे, तो भैया वो फ्री में नहीं आएगा, आसमान से उड़ के नहीं आने वाला। यहाँ किसी न किसी माध्यम से आएगा, चाहे वो ठीक पानी है। जहाज से आएगा, चाहे वायु। तो ठीक है, उसकी कीमत लगेगी ना, माध्यम कोई से आएगा, मतलब आप ये एक्सेप्ट ही नहीं, आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। चलिए, मैं इस सवाल को फिर से दोबारा पूछ लेता हूं कि क्या चुनाव है 5 राज्यों में, इसी कारण से ये आप कीमतों को कंट्रोल करके, यानी कि खुद नुकसान झेल के अभी सस्ते दामों पर दे रहे हैं? जैसे ही चुनाव खत्म होगा 1-2 महीने में कीमतें नहीं बढ़ेंगी, बढ़ जाएंगी? क्या आप इसको कैसे देखते हैं रितेश जी? देखिए, कांग्रेस का आरोप हो सकता है क्योंकि सभी राज्यों में चुनाव हार रही है, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये आरोप लगाना उनके लिए नई कहानी नहीं है। अभी राहुल गांधी जी प्रकट होकर कुछ और बोल सकते हैं। आज ही मैं देखा स्टेटमेंट इनके कांग्रेस के प्रवक्ता की, राहुल जी पहले समझा रहे थे, तो राहुल जी बड़े भविष्यवक्ता हो गए कि वो पहले से उनको अंदाजा हो जाता कोरोना आने वाला है या फिर इस प्रकार क्राइसिस आने वाले। देखिए, आपदा बता के नहीं आता, कोई घटनाएं बता के नहीं आती। तो मुझे लगता है कि 5 राज्यों का चुनाव का मुद्दा बेफुजली है, बेबुनियाद है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हम अभी तत्काल में नहीं लड़ते। हम पहले से 5 साल तैयारी में चुनाव में लड़ते हैं। हमारी संगठनात्मक स्थिति बहुत मजबूत है और हम जीत रहे हैं सभी जगह चुनाव। ठीक है नितेश जी, हम तो देखिए कॉन्फिडेंट हैं, हम तो जीत ही रहे हैं। अगर हम बढ़ाना भी चाहें तो बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा नितेश जी? देखिए, सबसे पहले जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भविष्य वक्ता, तो मोदी को कहना ज्यादा उचित लगेगा कि कोरोना जैसे हालात आने वाले हैं, उनका वक्तव्य है। और दूसरी देश बात, के प्रधानमंत्री है, 4 जगह घूम रहे हैं, वक्तव्य है। सुनिए भविष्य वक्ता नहीं है रितेश जी। जहां युद्ध सुनिए यहाँ मुझे ये बता दीजिए, नितेश जी पहले सुनिए राहुल गांधी जी रुकिए। इस तरह बहस करने से कुछ नहीं होगा, बहस करने से कुछ नहीं होगा। रुकिए नितेश जी, आप बोल लो। सुनिए नहीं क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए थोड़ा। नहीं, हम सुनते हैं, हम राहुल जी को सुन के बड़ा एंटरटेन करता हूँ। हम चाहते हैं राहुल जी बोले, हमारे पांडे जी जो अभी बात उठा, आप बोल लीजिए फिर मैं बोल लूंगा। आप ही बोल लीजिए। रमेश पांडे जी जो अभी बात बता, हरदीप पुरी जी जब रायपुर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे, उस समय यूपीए गवर्नमेंट ने जब गई थी, तब देश में जो लोगों का गैस, ये क्रूड ऑयल के जो लोन था वो 1.3 लाख करोड़ रुपए था। इन 12 सालों में सरकार ने लगभग 30 लाख करोड़ रुपए वसूल कर चुके हैं जनता से। तो अब तो कम से कम इस बात का नहीं रोना चाहिए कि क्या बोलते हैं कि पुरानी सरकार का कोई दोष नहीं मरना चाहिए। आप सरकार सब चीज आपके कंट्रोल में है, सब चीज आप चाहते तो जनता ने आपको 12 साल का मैंडेट दिया, आप चाहते तो देश को कहां से कहां ले जा सकते थे। हम आगे 25 साल भी रहेंगे अमेरिका। चलिए रमेश जी का रुख कर लेता हूं। रमेश जी, जिस तरह प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि कोरोना जैसी स्थिति के लिए हमें तैयार रहना होगा, इसमें कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि जहां युद्ध छिड़ा है, कुवैत और अलग अलग देश, गल्फ कंट्रीज जब ये कह रही हैं कि अगर परमाणु बम फटता है तो उसके रेडिएशन से बचने के लिए किस तरह के तरीके अपनाए जा सकते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री का ये कहना कि कोरोना जैसी स्थिति से निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा, ये गलत है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए सीएम प्रधानमंत्री जी के कहने का आशय थोड़ा गलत नैरेटिव रखा जा रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये अभी जो ड्यूटी खत्म हुई उस पर बात पूरी कर दूं। अभी आप 1-2 दिन में देख सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें कुछ भी हो सकती है। आज शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री जी देश की सभी बिल्कुल देखना होगा कि किस तरह कीमतों को लेकर और एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद क्या स्थिति देश में उभर कर सामने आती है। चूंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं और
जिस तरह से वैश्विक स्थितियां हैं उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह की स्थिति और अनिश्चितता की स्थिति की ओर देश या पूरी दुनिया बढ़ रही है, ये अपने आप में काफी ज्यादा चिंता का विषय है, विचारणीय विषय है, लेकिन सरकार लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। ये देखना होगा कि इसके आगे क्या जो है निर्देश और आदेश निकलकर सामने आते हैं। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।